हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज एक नए चैप्टर पे बात करेंगे और चैप्टर अपना होगा थर्ड, मैट्रिक्स वाला। ठीक है, आव्यूह, मैट्रिक्स मीन्स आव्यूह वाला थर्ड चैप्टर है। इजी चैप्टर है बिल्कुल। कई बार हम ये सोचते हैं कि इजी है तो इसका तो हम क्या वीडियो देखें, ये तो आता ही है सारा। हमें इजी को बिल्कुल मिसिंग नहीं करना है। कम से कम जो इजी है उसके नंबर तो कंफर्म हो मेरे, कम से कम वो तो नहीं छूट जाए बोर्ड के अंदर। तो आपको चैप्टर अच्छे से देखना है, रिवाइज हो जाएगा आपका। इजी चैप्टर है और जितने बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं जिस टाइप से, या पिछली बार 2022 से ही थोड़ा पैटर्न बदला है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे कैसे बना सकता है वो सब डिस्कशन करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, अपना चैप्टर है थर्ड, मैट्रिक्स का। और ये टोटल जो बोर्ड में है वो 5 मार्क्स का है, यानी 5 नंबर आपका कवर करने वाला है। तो ये 5 नंबर तो हम पक्का करें कम से कम अपने। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। एक आपका आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स का, और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी सेक्शन ए के अंदर जो 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन सब में एक एक क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स का मिलने वाला है। और एक क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन बी में जिसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो उसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे चॉइस का कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइस आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी में ही मिलने वाली है। तो कितने नंबर का है टोटल, ये 5 नंबर का है। तो ये 5 नंबर मान लीजिए आपके हो गए यहाँ से पक्के। आपको जितने भी इस पे 5-7 वीडियो 8 वीडियो जो भी बनते हैं वो सारे ढंग से देखने हैं, और इस पूरी सीरीज को ही ढंग से साथ साथ पढ़ना है। जो जो स्टूडेंट इस सीरीज को देखेगा और बोर्ड एग्जाम में जब बैठेगा तो आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है केवल लास्ट 2 महीने में। मैं कह रहा हूं आपने अब तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उस बात को अलग कर दीजिए। अगर आप अब भी जुड़ जाते हैं 2 महीने लास्ट ईमानदारी से कम आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, और ये 2 महीने भी आप जग जाएं, उठ जाए ना, कई सो रहे अब तक, अगर वो अब भी उठ जाएंगे तो काफी अच्छे नंबर, केवल पासिंग मार्क्स ही नहीं है, काफी अच्छे नंबर बना जाएंगे लास्ट 2 महीने। ठीक है ना, ये 2 महीने ही डिसाइड करते हैं। कई स्टूडेंट क्या शुरू में बहुत पढ़ते हैं और लास्ट में आगे ना बिल्कुल काम खत्म कर देते हैं, और कई लास्ट में जग जाते हैं ना, उठ जाते हैं लास्ट के टाइम में। तो जो अब जग जाएंगे ना 2 महीने, वो कुछ अलग कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको सभी वीडियो देखने, सीरीज को अच्छे से पढ़ना है साथ साथ, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को भी करना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। एक और बात, अब आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे साथ साथ मिलेगा। ठीक है ना, वीडियो के नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा, क्योंकि एक हिंदी मीडियम का क्वेश्चन होगा, एक इंग्लिश मीडियम का, फिर 4 ऑप्शंस होंगे। इतना अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो टाइम उसमें ही बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, और इतना टाइम अपने पास है नहीं। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखता रहेगा साथ साथ, और उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन पीछे चलता रहेगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके पास होगा। तो आप वीडियो को प्यूज करके क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं, आपको साथ साथ मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है। तो पहला ही क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। कौन सा है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका है। और पहला ही क्वेश्चन 2022 बोर्ड का ही लिया है कि 2022 में भी इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था, तो उसने वहां पे कैसे पूछा था। तो आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 -3 -1 2, और एक मैट्रिक्स बी गिवन है 2 3 1 2। ठीक है, 2 मैट्रिक्स हैं, और बस आपसे ये पूछा है कि मैट्रिक्स ए बी इक्वल क्या आएगा, है ना, ए बी इक्वल क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। और 4 ऑप्शंस दे दिए, ए बी सी डी। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, और वो चारों ऑप्शंस भी आपको दिख रहे होंगे। तो जब आप ए बी यानी इनका मल्टीप्लाई निकालेंगे तो चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन में से। तो कुल मिला के टोटली हमें बस करना क्या है, ए बी, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। और पूरे चैप्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, मल्टीप्लीकेशन। 2 मैट्रिक्स का अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता है तो इस चैप्टर में आपके कम से कम 5 7 8 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं
वो मिसिंग होने वाले हैं, उसमें आप गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि हम काफी इस चीज का हमारे माइंड में रहता है कि मैट्रिक्स ही तो है ना, ये तो कर ही लेंगे। और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो है ना कई बार मल्टीप्लाई में अटक जाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड में, और मैं आपको साथ साथ बताऊंगा आगे चल के। इसलिए मल्टीप्लाई पे जरूर आप फोकस कर लें ढंग से। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी निकालना है, ए बी। तो अब मैं अच्छे से बता दूंगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन में, फिर आगे हम फास्ट चलेंगे बाकी क्वेश्चंस के अंदर। तो 2 -3 -1 और 2 इंटू बी है 2 3 और 1 2, है ना। ये दो मैट्रिक्स है। देखो ए बी है तो पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे, और बी है तो फिर बी लिखेंगे। सबसे पहले ये बात ढंग से पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है, कब पॉसिबल होता है। पहला तो बाई रूल आपको पता होना चाहिए, जो मैट्रिक्स ए है उसमें नंबर ऑफ कॉलम, क्या नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभ की संख्या, और जो बाद में मैट्रिक्स लिखी गई है बी उसमें नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये तो आपका रूल कहता है कि जो मैट्रिक्स ए होगी उसमें नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। दूसरा मेथड, एक बार फिर हम कहां पर थे, ए बी का एक रूल तो मल्टीप्लीकेशन का आपको बता ही दिया था, ठीक है ना, कि मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दूसरा जो रूल है वो ये है कि आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स ए है तो इसकी ऑर्डर, इसकी कोटि क्या है, तो उसका मतलब क्या होता है, ऐसे हम क्या काउंट करते हैं, रो, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जो है वो क्या करते हैं, रो। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ऐसे ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इसकी जो कोटि है वो कितनी है, 2x2 की, यानी इसके अंदर 2 रो है और 2 कॉलम है। ऐसे इस मैट्रिक्स में भी 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी कितना है, 2 × 2। तो आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा, इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें, और अगर इनमें ये बीच वाली वैल्यू मैच हो जाती है, बीच वाली वैल्यू क्या हो जाए, मैच, यानी यहां भी 2 हो और यहां भी 2 हो, तो मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, हमेशा पॉसिबल होगा। तो ये सेकंड पैटर्न आपका है, ऑर्डर लिख के आप देख सकते हैं। और थर्ड पैटर्न आपका सबसे इजी है, अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहती हैं तो कम से कम आप इतना डिसाइड कर पाएंगे कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। वो कैसे देखना, देखो इधर से आप ऐसे चलेंगे, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज चलेंगे, तो 1 और 2 कितनी वैल्यू है, ऐसे 2 है और एक -3 है, तो टोटल वैल्यू कितनी है, 2। और ऐसे आप वर्टिकल चेक करेंगे ना, ऐसे वर्टिकल, तो कितनी है, 2 और 1, यानी टोटल वैल्यू कितनी है, 2। तो इधर से ऐसे गए 2 और इधर से ऐसे आए तब भी 2, यानी इधर से ऐसे चेक करना है कितनी वैल्यू है इस टाइप, और इधर से ऐसे चेक करना है कितनी वैल्यू है, तो इधर 2 और इधर भी 2, तो यानी मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, पॉसिबल होगा। ठीक है, तो 3 पैटर्न से आप चेक कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा और कब नहीं होगा। तो ये तो सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन पे है, और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, यानी हर साल लगभग एक मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन जरूर पूछता है 1 मार्क्स के अंदर। ठीक है ना, मल्टीप्लाई जरूर पूछता है, चाहे आपको वो मल्टीपल चॉइस में पूछ ले, चाहे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, चाहे आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछ ले, पर मल्टीप्लाई जरूर आपको मिलने वाला है। तो इस पे 100% क्वेश्चन आने वाला है इस टॉपिक के ऊपर। अब देखो, अब आगे की बात, ये तो बात हुई कैसे मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। अब करेंगे कैसे, उसके लिए क्या देखना है आपको, हमेशा यहां से फर्स्ट रो यानी पहली जो पंक्ति है वो लेनी है, ये है आपके पास फर्स्ट रो, और इधर से क्या लेना, फर्स्ट कॉलम, पहला स्तंभ, यानी इधर से ऐसे और इधर से ऐसे चलना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, वैसे भी यहां पे जो भी एलिमेंट आता है उसका जो निक नेम होता है ना, निक नेम, वो आप लिखते हैं ना A11, क्या लिखते हो आप इसका निक नेम, A11। अब A11 का मतलब ये जो पहला एलिमेंट है ये हमेशा किसको डिनोट करता है, रो को, और सेकंड वाला किसको करता है, हमेशा कॉलम को, किसको करता है, कॉलम को। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट किसकी मल्टीप्लाई से मिलेगा, हमेशा पहली रो और पहले कॉलम से ही आने वाला है। ठीक है भाई, तो चलो इधर से फर्स्ट रो और इधर से फर्स्ट कॉलम,
अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखो, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से होगा तो कितना हो जाएगा 4, पहला पहले से, फिर इसी रो में दूसरा एलिमेंट कौन है -3 और इसमें दूसरा एलिमेंट कौन है 1, तो फर्स्ट से और सेकंड से, तो -3 होगा 1 से तो -3। अगर मल्टीप्लाई में नेगेटिव आता है तो आप यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से आपने कर दिया मल्टीप्लाई, हो गया। अब इसी फर्स्ट रो का क्या करेंगे, इस सेकंड कॉलम से करेंगे, वो एलिमेंट यहां जाएगा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो 2 होगा 3 से तो कितना हो जाएगा 6, और -3 होगा 2 से तो कितना हो जाएगा -6। तो फर्स्ट रो का काम खत्म, फर्स्ट रो का काम खत्म। पहले वाले मैट्रिक्स की आप रो लेंगे और इससे कॉलम, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे कॉलम से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बारी आएगी ऐसे सेकंड रो की, सेकंड रो का नंबर पहले कॉलम से फिर दूसरे से, तो -1 होगा 2 से मल्टीप्लाई तो -2, फिर 2 होगा 1 से तो +2, 2 को 1 से करेंगे तो 2। अब इसका सेकंड कॉलम से इससे करेंगे तो -1 3 से होगा तो -3 और 2 होगा 2, देखो -1 3 से 2 से तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो टोटल जो आंसर आपका आया 4 में से 3 गया 1, 6 में से 6 गया 0, -2 + 2 0 और 4 में से 3 गया तो 1, यानी 1 0 0 1। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन है ना, फर्स्ट जो ऑप्शन ए था वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो ऑप्शन ए कौन सा है सही इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका मल्टीपल चॉइस का, जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंग लिया है, 2022 में जो पूछा था उसी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो भी 2022 बोर्ड में आया हुआ है ना, 2022 बोर्ड में ही आया हुआ है। और आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको साथ साथ मिलता रहेगा, जैसे ही मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आपको मिलता रहेगा, वहां पे एक बार आप स्टडी कर लें अच्छे से, उसको देख लें क्या क्वेश्चन है। x + y + z, x + z और y + z है ना, y + z इक्वल, यहां आपको वैल्यू दी है 9 5 और 7, 9 5 और 7। तो आपको इसमें किसकी वैल्यू बतानी है x की। 4 ऑप्शन है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 और एक 2 है, तो कोई एक ऑप्शन सही होगा चारों में से। तो किसकी वैल्यू बतानी है, केवल x की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है कि x कितना आने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है। इसमें कितनी रो है 1 2 3, रो कितनी है 3 और कॉलम कितना है 1, इसमें भी 3 रो है और एक कॉलम है, तो दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल। कई बार माइंड में क्या जाता है x + y + z, हम सोचते हैं 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू नहीं हुई, एक ही है, तीनों के बीच में प्लस है, अलग अलग नोटेशन है, इसलिए हम ज्यादा ऐड करके और दिखा नहीं सकते, इतना ही लिखेंगे x + y + z, ये एक ही वैल्यू आपकी टोटल। ऐसे x + z भी एक ही वैल्यू है, y + z भी क्या है एक ही वैल्यू है, तो इसके अंदर रो 3 है और कॉलम एक ही है। ऐसे इसमें 3 रो है और एक कॉलम है, तो दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। वैसे भी अगर बोर्ड में क्वेश्चन दे रहा है दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल लगा के, तो ऑर्डर तो आपको 100% सेम मिलने वाला है, ऐसा तो डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है कि ऑर्डर ही सेम ना हो। इक्वल अगला दे रहा है लगा के, तो पक्का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा ही होगा। तो आपको बस कंपेयर कर देना, भाई एक ही नंबर का तो क्वेश्चन है, छोटा सा x का मान आपसे पूछा है, तो आप क्या करेंगे बस कंपेयर कर देंगे ना। तो देखो कंपेयर करेंगे तो x + y + z इक्वल कितना आ गया 9, इक्वेशन फर्स्ट दे दें इसको, x + z इक्वल कितना है यहाँ 5, इक्वेशन क्या दे दें सेकंड, और y + z कितना है 7, इक्वेशन क्या दे दें थर्ड। अब देखो आप फर्स्ट और थर्ड, हमें तो x मानना है ना, हमें तो क्या मान बताना, केवल x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू बतानी है तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड का आप यूज कर लें। देखो इक्वेशन फर्स्ट में x + y + z कितना है 9, और यहां से देखो y + z कितना है 7, तो x प्लस ये जो y + z है ना, y + z इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 7, और इक्वल कितना है 9, तो x = 9 - 7 कितना आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा है,
कभी ये देख के घबराना नहीं है एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स प्लस जेड है, वाई प्लस जेड है, कुछ नहीं है। आपको वैल्यू आपस में चेक करनी है। एक्स चाहिए तो वाई प्लस जेड का मान यहाँ से सीधा पुटे करवा दो। अगर मान लो इसमें वाई का मांग लेता तो एक्स प्लस जेड का मान यहाँ सीधा इसके अंदर पुटे करवा देते हैं। तो कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, काफी तरीके हैं इसको सोल्व करने के। तो ये आप खुद से देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है बोर्ड का। तो 2 के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? फिर तो आपका ऑप्शन जो डी है, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, नॉन बोर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। जैसे 3rd क्वेश्चन है, ये भी मैंने एक बोर्ड का ही लिया है, सप्लीमेंट्री एग्जाम का है, 2018 के अंदर ही आया हुआ है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में 2018 बोर्ड के अंदर। और क्वेश्चन आपका है, ये आपको गिवन है लैम्डा -4 -3 और 1 6 माइनस लैम्डा इक्वल a -3 और 1 -4 है ना, 1 -4। ये दो मैट्रिक्स इक्वल है और आपसे a का मान पूछ लिया। किसका मान पूछ लिया इसने? कह रहा a की वैल्यू बता दो बस आप, तो है ना a की। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है भाई, सप्लीमेंट्री एग्जाम 2018 में जो क्वेश्चन आया था तो उसमें कोई ये मल्टीपल चॉइस के अंदर नहीं था, 1 मार्क्स में सीधा सीधा क्वेश्चन था। मैंने इसको बना दिया है मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को। ठीक है ना, 4 ऑप्शन है, 10, 6, -6 और 2, इनमें से कोई एक सही होगा। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स इक्वल है, ये लास्ट जो अभी 2 का करा था सेम उसी बेस के ऊपर है। अभी डायरेक्ट क्या कर लेंगे आप, बस कंपेयर कर लेंगे। क्या करवाएंगे यहाँ पे? कंपेयर। तो देखो यहां से लैम्डा -4 इक्वल कितना आ जाएगा? a। इसको आप इक्वेशन दे देंगे एक बार यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है ना, अब देखो यहां से तो a की वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि जब तक ये लैम्डा नहीं आएगा तब तक आपको क्या नहीं मिलने वाला है? a नहीं मिलने वाला है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? लैम्डा। तो लैम्डा निकालने के लिए -3 को -3 से कंपेयर करवा के कुछ होना नहीं है, 1 से 1 कुछ होना नहीं है, तो ये वाला कंपेयर करवाओ, 6 माइनस लैम्डा इक्वल -4। ठीक है ना, अब इक्वेशन इसको सोल्व कर दो, है ना। इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे तो देखो ये माइनस लैम्डा उधर जाएगा, प्लस लैम्डा हो जाएगा, -4 इधर आएगा तो 6 + 4, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 10। और ये लैम्डा की 10 कहाँ रखवा देंगे आप? इक्वेशन फर्स्ट में रखवा देंगे। तो लैम्डा का मान यहाँ क्या रखेंगे? 10 -4 इक्वल a। तो a का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अकॉर्डिंग? आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये भी। एक टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये आपका एक बोर्ड का ये भी फेवरेट है, कभी a का मान पूछना, कभी लैम्डा का मान, कभी x का, कभी y का, कभी z का, ये भी पक्का आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। ठीक है भाई, ये बोर्ड में कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, फिर भी देखें आप, इस पैटर्न से आपसे मांग ले आयोटा 0 0 आयोटा ना, आयोटा 0 और 0 आयोटा, और आपसे पूछ क्या लिया? a² है ना, a² बता दीजिए भाई। आप क्या बताना है? बस आपको a² बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, उनमें से कोई एक सही होगा। तो a² का मतलब क्या है? सबसे पहले ना, a² का मतलब a का स्क्वायर। और ये कैसे निकालेंगे? तो सीधा सीधा ऐसे स्क्वायर तो करना नहीं है कि भाई एक पे ना स्क्वायर लगा दी तो इन सब के अंदर स्क्वायर लगा दी। a² का मतलब यहाँ होता है a × a, है ना, मल्टीप्लाई से मिलेगा आपको a²। डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना, वैसे जैसे हम जनरली किसी नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। a² का मतलब होता है a × a, यानी a को a से मल्टीप्लाई करना। तो देखो a का मान क्या है यहाँ पे? आयोटा 0 और 0 आयोटा, इनटू a लिखना है तो फिर क्या लिखेंगे? आयोटा 0 0 आयोटा। और ये सभी को पता है आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। और आयोटा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? रूट में -1। या तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन हो, शायद दे भी सकता है कि आयोटा का मतलब क्या होता है? रूट -1। और नहीं भी देता है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि 11th में आप पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स का चैप्टर, उसके ऊपर। अब देखो आपको तो बस क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो फर्स्ट रो लेंगे सेम, और इधर से फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा को आयोटा से करोगे तो क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर। फिर इसी आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर, और 0 को 0 से करेंगे तो प्लस क्या आएगा? 0। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी
फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से करेंगे, इससे है ना, इस वाले से, तो आइटा को 0 से करोगे तो 0, और 0 आइटा से करोगे तब भी क्या आना है 0। तो फर्स्ट रो का काम खत्म भाई। अब क्या लेंगे, ऐसे ही सेकंड रो लेंगे। सेकंड रो लेंगे तो पहले 0 को आइटा से करेंगे 0, और आइटा को 0 से करेंगे तो 0। अब सेकंड कॉलम से तो 0 को 0 से 0, आइटा को आइटा से करेंगे तो कितना आ जाएगा आइटा स्क्वायर। और हमें पता है कि अगर आइटा का मान √-1 होता है तो आइटा जो स्क्वायर है वो तो -1 होता है। तो आइटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, -1, 0 और 0 -1। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 4। तो इसके अंदर ऑप्शन हो गया बी, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है इस टाइप का कोई आइटा के अकॉर्डिंग, तो हमें बस आइटा का ये मान पता होना चाहिए कि आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, और आइटा होता है √-1। बाकी तो मल्टीप्लाई है, और वो हमें आती है भी ना। मल्टीप्लाई कोई सरदर्द थोड़ी ना यहाँ पे तो किसका पता होना चाहिए, थोड़ा सा आयोटा के बारे में पता होना चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर करे कोई ऐसा क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो सीधा सीधा आपको एक तरीके से याद ही रखना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग आव्यूह है, और हम सभी जानते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से बोलते हैं। रो और कॉलम क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो कह रहा है कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A+A का जो ट्रांसपोज होता है ना, A+A का जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज हम सभी समझते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को इंटरचेंज जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका ट्रांसपोज या परिवर्त आव्यूह प्राप्त होती है। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज को अगर हम ऐड कर दें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, 4 ऑप्शन है, जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह। तो ये आपको हमेशा एक तरीके का रूल या सीधी सीधी प्रॉपर्टी है कि अगर ए किसी भी मैट्रिक्स में उसका जब ट्रांसपोज को ऐड किया जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स में तो आपको हमेशा क्या मिलती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। क्या मिलेगी, सिमेट्रिक, है ना, सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी ना, सममित आव्यूह। तो ये आपको ना सीधा सीधा याद रखना है। क्या रखना है, सीधा सीधा याद ही रखना है। सीधा आपको ये प्रॉपर्टी आपकी एक तरीके से, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसमें उसका ट्रांसपोज आप ऐड करते हो तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पे ये बात मैं बता देता हूं एक एक्स्ट्रा भी, अगर आप माइनस कर देते हो किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज माइनस कर देते हो तो फिर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह प्राप्त होगी उस केस में। तो ये सीधा सीधा एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है भाई, ऐसा सीधी सीधी आपको कोई बात पूछ सकता है क्वेश्चन में, इसीलिए इस सीरीज का यही फायदा है कि आपको हर टाइप का एक आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कि a बराबर है ना, a बराबर क्या है, aij इसके एलिमेंट है ऐसे, और m इंटू n है ना, m इंटू m हमें पता है किसको डिनोट करता है, रो को, है ना, पंक्ति को, और n किसको डिनोट करता है, कॉलम को, है ना, कॉलम को डिनोट करता है यानी स्तंभ की संख्या को। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, है ना, मैट्रिक्स A अगर aij और इसका ऑर्डर है m इंटू n, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है m इंटू n, तो कब मैं इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकता हूं ना, क्या बोल सकता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोल सकता हूं, ये बात पूछी है। तो हमें पता है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें रो और कॉलम क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये रो है, ये कॉलम है, दोनों क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए। तो इसके हिसाब से m बराबर क्या होना चाहिए, n, और इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ये तो बुक का ही क्वेश्चन आपका, तो इसको पूछा जा सकता है, अभी कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 क्वेश्चन क्या है आपका, एक मैट्रिक्स आपकी है 2 3 2 3 5 7 है ना, 5 और यहाँ 7 इनटू में है, इसका एक मैट्रिक्स हो रहा है 1 - 3 1 - 3
-2 और 4, इनटू में है -4 6, -4 6 और माइनस का 9 और यहां दे दिया आपको a, है ना। यहाँ पे क्या आ गया a। कह रहा है कि a की वैल्यू बता दो, है ना। क्या मांग लिया हमसे, a का ही मान मांग लिया अब इसने, है ना। किसकी वैल्यू मांग ली हमसे, a की वैल्यू इसने हमसे मांग ली। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो कह रहा है कि a की वैल्यू क्या आएगी। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके a का मान बता देंगे क्या आएगा, कंपेयर करके, है ना, तुलना करके हम ये बातें बता देंगे। अब एक चीज देखो, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है और एग्जाम में हमारे पास टाइम भी कम है, मल्टीपल चॉइस में हम इतना टाइम थोड़ी ना लगाएंगे। तो हमें पता है कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो इसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स के क्या होगा, वो इक्वल होगा। अब इक्वल होगा तो मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब यहां अगर -4 आया है तो इसका जो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां क्या मिलेगा मुझे, -4 ही मिलेगा। यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 मिलेगा और यहाँ 9 है तो यहाँ भी क्या मिलेगा, 9। क्योंकि मैट्रिक्स तो तभी इक्वल होंगे ना जब ये एलिमेंट इक्वल आएंगे। तो हमारा फोकस बस इस वाले पे होना चाहिए ना, a का मान कहां से मिलेगा। तो ये इसका निकनेम क्या है, इस a का A22, है ना। इसका क्या नाम निकनेम है, A22। A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये रही आपकी सेकंड रो और ये रहा सेकंड कॉलम। बस आप तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, बाकी तो पता ही है यही आना है, इक्वल है तो आएगा ही आएगा। बस ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आप। तो 5 को कितने से करेंगे, यहाँ -3 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से -15 और 7 को 4 से करेंगे तो 28। तो ये कितना हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो इस वैल्यू को आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13, है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13। और 13 के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, बी, है ना। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पे, बी। ठीक है भाई। तो आप मतलब इस पे टाइम वेस्ट नहीं करें। और बाकी मान लो किसी को ध्यान नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर लेगा, कौन सा टाइम, इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है, सिंपल सा। तो आपको बस इसको इससे करके एक ही वैल्यू आप डायरेक्ट बता सकते हो, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन ही तो टिक करना आपको। तो मैंने आपको एक पैटर्न समझाया है कि आप यहाँ थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं अपना इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद इच एंट्री 0 और 1 इज, यानी 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। देखो 3y3 का कोई मैट्रिक्स है, 3y3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब इतना तो पक्का है कि इसमें 9 ऐसे स्पेस होंगे जहां पे हम कोई एलिमेंट रखवा सकते हैं। 3y3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे इसके अंदर, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे यहाँ पे, 9 आएंगे। कितने आएंगे, 9। टोटल 9 जगह होंगी जहां पे आप कुछ ना कुछ रखवा सकते हो। और ये जो रखवाने वाला जो पैटर्न है वो आपको बस यहाँ 0 और 1 की एंट्री कर सकते हो। हर यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 ऐसे, है ना। हर जगह 0 भर दिया, फिर एक जगह 0, बाकी जगह मतलब एक जगह 1, बाकी सब 0। तो ये कह रहा है कि 0 और 1 का आप यूज करके कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो, अलग अलग ऐसे डिफरेंट मैट्रिक्स कितनी बन सकती हैं। तो हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमशः और संचय में 11th में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, n की पावर r। n होता है टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल वस्तुएं कितनी हैं, और r होता है उसमें से आप जितनी सिलेक्ट करते हो। जैसे n कोई वस्तु आपके पास है, n ऑब्जेक्ट है या n सब्जेक्ट आपके पास है, उसमें से आप r का सिलेक्ट करते हो, r वस्तुएं चुन के कुछ बनाना चाहते हो। तो ये फॉर्मूला कब लगता है, जब रिपीटेशन अलाउ होता है। रिपीटेशन क्या होता है, अलाउ, यानी अंकों की पुनरावृत्ति आप कर सकते हो। तो यहां भी तो कर सकते हैं ना, 0 1 2 ही अंक अपने पास, तो हर जगह आप 0 0 रख सकते हो। इसका मतलब क्या, अंक रिपीट कर रहे हो आप। तो टोटल n का मतलब टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट यानी कुल कितने अंक हैं, 2, तो 2। और r का मतलब कितनी जगह भरनी है, कितने आपको सिलेक्ट करनी है जगह, 9, तो 2 की पावर 9, और ये होता है 512, है ना। तो सीधा सीधा एक तरीके से आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 2 की पावर 9 यानी 512, 512। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कोई दो मैट्रिक्स है आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, दो मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स ए है ना, ए कोई एक मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर है
वो है m इंटू एन, है ना, m इंटू एन इसका ऑर्डर है। एक कोई मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है n इंटू पी। इस टाइप की जो वेराइटी है, इस टाइप का एक क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, मैंने वो नहीं लिया है क्योंकि उसमें लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा है, तो उसी पैटर्न का है और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पूछ सकता है, ये बात छोटी सी है ना, आपसे पूछ सकता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सब ही अच्छे हैं, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। पर इस पे आपको विशेष नजर रखनी है। अगर आप कोई ऑर्डर देके कुछ पूछ रहा है तो क्या कह रहा है, कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, इसका मतलब m रो है और n कॉलम है, m पंक्ति और n स्तंभ। बी मैट्रिक्स है, उसमें n पंक्ति है और p क्या है, स्तंभ, यानी n रो और p कॉलम। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि जब आप इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे ना, मल्टीप्लाई, तो जब आपको ए बी मिलेगा, प्रोडक्ट करने पे क्या मिलेगा, ए बी, तो उसका ऑर्डर बता दो भैया क्या आएगा। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, ये बात अभी बताई थी मैंने कि बीच में जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, बीच वाली वैल्यू, यहां भी n है और यहां भी n है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। ठीक है, अब जो ये आप छोड़ देते हो ना बाहर वाला, इधर m और इधर p, ये किसका ऑर्डर होता है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो a और b का जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनका ऑर्डर है ना, यहां से ये फर्स्ट वैल्यू और यहां से लास्ट, यानी m इंटू पी। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, m इंटू पी, यानी m रो और p कॉलम। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, m इंटू पी, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को भी, इसमें आपको गिवन है 2 इंटू में एक मैट्रिक्स है 1 3 और 0 x1 3 0 x1 3 0 x प्लस y 0 1 2 y 0 1 2 इक्वल 5 6 1 8, है ना, 5 6 1 8। और हमसे मान क्या लिया इसने, यहाँ पे क्या पूछ लिया हमसे, कह रहा है कि x माइनस वाई बता दो, है ना, x माइनस वाई बता दो। तो क्वेश्चन इजी है और ये वाली टाइप भी है वो बोर्ड की फेवरेट है ना, एक्स वगैरह पूछना, ये पहले आ गया था, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन दिया था। देखो कई बार क्या कहता है कि एक्स और वाई बता दो, क्या बता दो, एक्स एंड वाई की वैल्यू बता दो। कई बार क्या करता है कि कहता है कि फिर एक्स प्लस वाई बता दो, है ना, एक ही तो बात है ना, आपने एक्स वाई निकाल लिया तो कौन सी बड़ी बात है कि आप एक्स प्लस वाई नहीं बता सकते। ऐसे ही कहता है एक्स माइनस वाई बता दो, कई बार कहेगा एक्स इंटू वाई बता दो, है ना, 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्स माइनस वाई पूछ लिया, एक्स प्लस वाई पूछ लिया, एक्स वाई पूछ लिया, एक्स अपॉन वाई, है ना। तो इन सब के पीछे का लॉजिक क्या है भाई, एक्स और वाई जब आ ही गया तो क्या हम उनको ऐड नहीं कर सकते, क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्या डिवाइड नहीं कर सकते। तो ना क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे और पूछ लिया कि एक्स वाई तो अब तक पूछ ही रहा था, मल्टीपल चॉइस में क्या पूछ लिया आपसे, एक्स माइनस वाई मांग लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो सबसे पहले ना इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है, कभी भी 2 3 4 1 जो भी आ रहा है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो सबसे पहले आप उसको अंदर है ना मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐड नहीं कर देंगे सीधा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये मैट्रिक्स इसमें ऐड होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी ये सारे होंगे अंदर वाले। जबकि डिटरमिनेंट के अंदर, सारणी के अंदर हम कोई स्पेशली एक रो या कॉलम को कर सकते हैं, पर मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये तो 2 है ना, 2 ये 1 से होगा तो 2, 3 से होगा 6, 0 से होगा 0 और x से होगा तो कितना हो जाएगा 2x, y 0 1 और 2 इक्वल आपका ये है 5 6 1 8। इन दोनों में हमने कोई चेंज नहीं किया, ये तो सेम ही लिखा है। अब ये दोनों मैट्रिक्स है ना आप ऐड करेंगे, तो ये एलिमेंट इसके साथ, कोई भी दो मैट्रिक्स कब ऐड होती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो, और बीच में प्लस आया तो ऑर्डर सेम होना ही होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y है, तो दोनों जुड़ के हो जाएंगे y प्लस 2। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 जुड़ के कितना हो जाएगा 6, 0 और 1 1 और 2x प्लस 2। ये हमने दोनों मैट्रिक्स जोड़ दे, इक्वल में कितना है 5 6 1 और 8। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, है ना, क्या करना है यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। कंपेयर जब करेंगे तो y प्लस 2 इक्वल कितना मिलेगा यहाँ पे 5। तो यहां से y की वैल्यू आपको पता कितनी आ जाएगी 3, है ना, y की वैल्यू कितनी आ गई 3।
ऐसे 2x+2 इक्वल कितना आ गया 8। ये 2 इधर जाएगा, 8 में से कितना कम हो जाएगा 2 तो 6 और 2 का डिवाइड जाएंगे तो x भी कितना आ जाएगा यहाँ से 3 है ना। x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3। तो x भी 3 है और y भी कितना है 3 है। पूछा क्या x माइनस वाई, तो 3 - 3 कितना हो गया 0 तो ना 0। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर था ये 10, तो 0 के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन सी आपका हो जाएगा ठीक। ठीक है, तो कोई अलग से नहीं है, बस ये अलग से इसमें ऐड कर दिया कि अब तक एक्स वाई मांग रहा था, फिर आपसे आगे क्या मांग लिया x माइनस वाई मांग लिया। तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, जब एक्स वाई आ ही गया तो x माइनस वाई भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज बस इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेंगे मल्टीपल चॉइस के ऊपर जो भी बचे हुए हैं, फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और फिर सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है।